किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रघु अपने छोटे से घर में अपने गधे ढोलू के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता था। अरे ये क्या, आज तो बस इतनी सी लकड़ियां इकट्ठा हो पाई। चलो ऐसा करता हूँ कि अभी के लिए इनको बांध कर रख देता हूँ। कल सवेरे ढोलू के साथ फिर जंगल जाकर और लकड़ियां काटूंगा। वैसे भी इतने कम लकड़ियों को बाजार ले जाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने भरोसेमंद गधे ढोलू को साथ लेकर फिर से जंगल की ओर चला। मालिक, मैं क्या बोल रहा हूँ, जंगल में अब ज्यादा सूखे पेड़ तो रह नहीं गए। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमें थोड़ी बहुत लकड़ियाँ के साथ ही घर लौटना पड़े मालिक। हाँ देख ढोलू, अब मैं ये सब नहीं जानता कि कितने पेड़ बचे हैं, कितने टहनियाँ बची, लेकिन भाई परिश्रम करने के सिवा अब हम गरीब लोग और कर भी क्या सकते हैं। 2 रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो आपने ठीक ही कही मालिक। ढोलू को समझाने के बाद दोनों घने जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो दोनों एक सूखे बेजान पेड़ के पास पहुंचे। मालिक, जरा इस सूखे पेड़ पर नजर तो डालो। इसकी लकड़ियाँ सूखी जरूर है, मगर ये पेड़ बहुत भारी मालूम पड़ता है। अगर इसको काट कर बाजार में बेचोगे ना, दाम बहुत ठोक के मिलेगा। हाँ, ये पेड़ सूख तो चुका है और इसको काटने से किसी को नुकसान भी नहीं होगा। अरे क्या नुकसान मालिक, इस सूखे पेड़ को काटने से भला किसी को क्या ही नुकसान हो सकता है। आप तो पेड़ काटो, नहीं काटोगे तो अपने को नुकसान हो जाएगा। वाह ढोलू, ये कैसे बात करती तूने। अरे ये पेड़ है पेड़, इस पर चिड़ियों का घोंसला हो सकता है, गिलहरियों का घर हो सकता है, बंदरों के खाने के लिए फल हो सकते हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए ढोलू। वाह मालिक, आप तो सबकी फिक्र करते हो, लेकिन ये तो सूखा पेड़ है ना, इससे किसको क्या नुकसान होगा, काट ही डालो। हाँ, ये बात तूने ठीक कही, अभी इसको काटता हूँ। रघु कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पहला वार करता है, तभी पेड़ से एक आवाज आती है। अरे रुक जाओ, मेरा घर नष्ट मत करो। अरे ढोलू, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। तभी उसी पेड़ की डाल से एक तोता रघु के सामने आता है और रघु से गुहार लगाता है। मुझ पर दया करो, कृपया मेरे घर को नष्ट मत करो। रघु चौंक जाता है कि वो तोता होकर भी इंसानों की भाषा में कैसे बोल रहा है। रघु आश्चर्यचकित होकर पूछता है, तुम तो एक साधारण से तोता हो, फिर इंसानी भाषा में कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैं एक श्रापित तोता हूँ और इसीलिए मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकता हूँ। कृपया करके आप मेरे इस घर को मत उजाड़िए। मगर सारे पक्षी तो हरे भरे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, तू इस सूखे पेड़ पर क्यों आकर बैठा है भाई? ढोलू की बात सुनकर तोते ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, क्योंकि मैं जन्म से ही पक्षी नहीं हूँ, मुझे एक ऋषि का श्राप मिला है। मैं भी पहले कभी एक इंसान हुआ करता था। ढोलू और रघु दोनों चकित हो गए। उन्हें तोते की पूरी कथा जानने में बहुत रुचि आने लगी। क्या बात कर रहे हो, तुम पहले इंसान थे? अच्छा, तुम अपनी पूरी कहानी बताओ। किसने तुम्हें श्राप दिया और क्यों दिया? दोनों के इतना आग्रह करने के बाद तोता उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। पहले मैं एक चोर था, उस दिन भी चोरी करने ही निकला था। आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। अचानक दूर से ही चोर को एक झोपड़ी दिखी। अरे वाह, इस झोपड़ी में तो कोई है ही नहीं, अंदर जाके देखता हूँ। चोर जब अंदर गया तो उसने देखा झोपड़ी खाली थी। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर और कुछ मटके रखे हुए थे और एक मटके से अनाज गिरा हुआ था। मालूम पड़ता है कि ये किसी फकीर की झोपड़ी है। अरे इतना सारा अनाज, चलो खाली हाथ बाहर जाने से अच्छा है ये अनाज उठा लेता हूँ। चोर जल्दी से अनाज को एक पोटली में भर लेता है और झोपड़ी से बाहर भागने लगता है। तभी ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं। ऋषि को देखते ही चोर डर जाता है। धूर्त, तू एक ऋषि की झोपड़ी में चोरी करने आया था? तुझे ईश्वर का जरा भी डर नहीं है क्या?
माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई है। मैं आपका अनाज यहीं पर छोड़ देता हूँ। बस आप मुझे जाने दीजिए बाबा, जाने दीजिए। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू इस अन्न का मोल नहीं समझेगा, इसलिए मेरा ये श्राप है कि तू इसी वक्त तोता बन जा। और इस तरह ऋषि के श्राप से चोर तोता में बदल गया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज से मैं ये चोरी करना त्याग दूंगा और मेहनत करके अपना पेट भरूंगा। कृपया करके महाराज मुझे क्षमा कर दे। चोर बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। उसके करुणा भरे पश्चाताप को देखकर ऋषि को दया आ जाती है। बालक, शांत हो जा। मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मुक्त होने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। हाँ महाराज, बताइए उपाय। जब तक अपने वर्तमान रूप में अपनी खुद की मेहनत की कमाई से किसी संत को अन्नदान नहीं देगा, तब तू इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। बस तब से मैं इस रूप में भटक रहा हूँ। कोई पक्षी मुझे अपने जात में नहीं अपनाता, इसलिए मैं इस सूखे पेड़ पर अकेले जीवन बिता रहा हूँ। आप कृपया करके इस पेड़ को मत काटिए। तोते की यह कहानी सुनकर रघु का मन द्रवित हो गया। उसे तोते पर दया आई। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती, तुम मेरे साथ रहो। क्या? मगर मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? तेरे भी बड़े नखरे हैं भाई। कभी चल नहीं सकता, कभी पेड़ नहीं काटो। अरे चल ना रे भाई, घर में मैं और मालिक ही हैं। तुम्हारा कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं, सब साथ रहेंगे। तोता रघु के साथ उसके घर चला गया। हाँ, ये घर तो बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पनाह देने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा भाई। कल से हमारे कामों में मदद करनी होगी। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। बताइए क्या करना है। तू ऊंचा उड़ सकता है, इसलिए उड़कर देखना कौन सा पेड़ सूखा है। मैं उसे काटूंगा, ढोलू उसे बाजार तक ले जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा विचार है। कल से काम शुरू करते हैं तब। अगले ही दिन से तोता हर सुबह जंगल में उड़कर पहले सूखे पेड़ खोजता, फिर रघु को आकर बताता। रघु पेड़ों को काटता और ढोलू लकड़ियों को बाजार तक पहुंचाता। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। दिन ब दिन उन तीनों की मेहनत रंग लाने लगी। तोता राम, तुम्हारे कारण हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। अब ना समय जाता है, ना मेहनत जाया होती है। हाँ मालिक, जितनी मदद इस तोते ने की, उतनी तो किसी ने नहीं की हमारी। आप दोनों का प्रेम और बड़प्पन है, वरना मैं इस जंगल में अकेले ही मर जाता। आपने मुझे परिवार दिया, शायद अब अगले जन्म में मुक्ति मिले। तोते की बात सुनकर रघु और ढोलू थोड़ा उदास हो गए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि तोते राम की मदद कैसे की जाए। अभी भी वो ऋषि के श्राप से परेशान था। एक दिन सुबह उनके घर के दरवाजे पर कोई महात्मा आए। अराक निरंजन। ऋषि मुनि की आवाज सुनकर रघु घर से बाहर आता है। बच्चा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, आप अंदर आइए, मैं अब भी भोजन लाता हूँ। बाबा आसन पर बैठ जाते हैं। ढोलू और तोताराम जंगल में पेड़ ढूंढने निकले थे। रघु बाबा को अच्छे से भोजन कराता है। वाह, भोजन करके तो मन प्रसन्न हो गया बच्चा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, कौन सी इच्छा अधूरी है तुम्हारी? ऋषि की बात सुनकर रघु सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर वो बोलता है, मेरे पास तो सब कुछ है बाबा, पर मेरे साथ एक तोता रहता है, उस पर कृपा करिए। कहो, क्या कहानी है उसकी? रघु बाबा को सब कुछ कह सुनाता है। चिंता मत करो बच्चा, अब उसका कल्याण होगा। बोलो, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं बाबा, बस इस तोते पर दया करिए। बाबा कुछ और कहते, इसके पहले ही तोताराम और ढोलू वहां आ जाते हैं। बाबा को देखकर तोताराम चौंक जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? तोताराम, तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये वही ऋषि है जिनके श्राप से मैं तोता बन गया था। तोताराम की बात सुनकर ढोलू और रघु दोनों हैरान हो जाते हैं।
बाबा अब यहाँ अचानक कैसे? बेटा, आज से तुम श्राप मुक्त हुए, तथास्तु। ऋषि के ऐसा कहते ही तोताराम वापस से इंसान बन जाता है। लेकिन बाबा, आपने कहा था कि अपनी मेहनत से कमाए पर किसी संत को अन्नदान करना होगा। बिल्कुल सही। आज मैंने इस घर का अन्न खाया है, जिसे कमाने में तुम्हारी भी मेहनत है, इसीलिए तुम श्राप से मुक्त हुए। अच्छा, तो इसलिए आपने कहा कि मैं तुमसे और कुछ मांग लूं। धन्यवाद बाबा। तो अब बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए बच्चा? बाबा, हम जीवन भर गरीबी में रहे हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं। बस इतना वरदान दीजिए कि बुढ़ापे में हमें मेहनत न करनी पड़े। तथास्तु। ऋषि के आशीर्वाद से आंगन में एक पेड़ प्रकट हो गया। ये जादुई पेड़ रोज तुम्हें उतनी लकड़ियां देगा कि तुम आराम से जीवन यापन कर सको। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया बाबा। ये सुनकर ऋषि उस चोर की तरफ देखकर बोलते हैं, तुमने श्रम, पश्चाताप और सेवा का मार्ग अपनाया है, इसलिए आज तुम श्राप मुक्त हुए। अलक निरंजन। इतना बोल ऋषि मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं और वो आदमी भी शाप मुक्त होकर अपने घर को जाता है। रघु, ढोलू उस जादुई पेड़ के सहारे आसानी से अपने जीवन बिताने लगते हैं।